अगर वज़ीर आज़म साहब की आज की गुफ्तगू सुन सके हों, कितना इसमें पाकिस्तानी होने की हैसियत से आपका खून बढ़ा, कितनी बातें उन्होंने कही, सुहाने ख्वाब उन्होंने दिखाए, कुछ हकीकत है इन ख्वाबों में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सना। सना देखिए, बात ये है कि ये तो बहुत क्लियर है कि जी इम्प्रूवमेंट तो आई, और ये भी आप मानते हैं, हम सब मानते हैं कि इवन अपोजिशन भी ये कहती है कि जी माशी अशारियों में इम्प्रूवमेंट आई। सवाल ये नहीं है, अब सवाल ये आता है सिर्फ मेरा और आपका कि क्या ये किस वजह से आया? क्या आईएमएफ के प्रोग्राम की वजह से आया? एक हद तक मैं कह सकता हूँ हाँ। क्या हमारे अपनी एफर्ट्स की वजह से आया? बिल्कुल हाँ। और एक सबसे बड़ी बात है, हमने अपने आप को कंट्रोल की। देखिए, हमारी मईशत में, मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ आपके प्रोग्रामों में, हमारी मईशत में डोमेस्टिक इकोनॉमी का कोई प्रॉब्लम, और रीजन बीइंग कि हमारी बायंसी और लोकल परचेजिंग पावर लोगों के पास था, है और रहेगा। हमारा सबसे बड़ा मसला जो था वो करेंसी की पैरिटी का और करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट के बाद जिस तरीके से हमें कदगने बर्दाश्त करनी पड़ी, हम आईएमएफ के प्रोग्राम में गए, उसके बाद से जो कदगने लगी और जिस तरीके से अफराद दर में इजाफा हुआ, उसकी वजह से हमारी मईशत जमोहाली का शिकार। अब आते हैं कि इस मईशत को ठहराव किसने, इस मईशत को जो ठहराव दिया है, आपको मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ और ये बड़े दावे के साथ, मैं वसूख के साथ कह रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपकी करेंसी स्टेबल होने की वजह से ये मईशत में आई है, और ये मईशत में रहेगी जब तक आप इस करेंसी को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाओगे। आप ये भी समझ लें कि अगर 2-3 दिन पहले अगर आपने देखा, और एक अखबार में रिपोर्ट भी हुआ है कि स्टेट बैंक ने मार्केट से एक साल के अंदर 9 अरब डॉलर खरीदे हैं, जो मैं हमेशा कहता हूं ये स्टेट बैंक का पैसा था, स्टेट बैंक को मिलता। सवाल ये है कि क्या ये 280 रुपए पे ले जाना चाहिए था कि नहीं, या इसमें कमी वाकई हो सकती थी। हम सब ये कहते हैं, इस बात पे मुत्तफिक हैं, बैनुल अक़वामी माहिरीन और हमारे लोकल मेरे जैसे तिफले मकतब ये सब मानते हैं कि ये स्टेट बैंक ने या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ज्यादा पैसे दे के बाई किया है, इनको कम रेट पे मिल सकता था। और उस पे आज अगर कम रेट होता तो हमारी अफराती दर में और कमी होती, और ज्यादा सहूलतें आती हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को भी, हमारे रेमिटेंसेस को भी, और हमारी मईशत में और ज्यादा ठहराव आ चुका होता। तो मैं ये समझ रहा हूँ, चले हम जो भी हुआ, अब ये मानने की बात तो माननी पड़ेगी कि मईशत में ठहराव है। आपको ये भी पता होगा कि उस वक्त भी हमने ये कहा था कि अगर आईएमएफ की कंडीशनों को आपने मीट किया और 330 रुपए का डॉलर किया, और अगर आपने जो टैरिफ बढ़ाने थे वो बढ़ाए, तो आपकी मईशत में 20 से 25 इन्फ्लेशन आएगा। क्योंकि 8-10 रुपए पे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि 2% इन्फ्लेशन आता है, और अगर आप 50-60 रुपए बढ़ा देते तो 12 से 14% इन्फ्लेशन। फिर अगर आप टैरिफ में इजाफा करते इलेक्ट्रिसिटी के, गैस के, तो 4 से 5% वहां आता, पेट्रोलियम लेवी अगर आप लगाते तो 3 से 4% वहां आता। तो ये सब चीजें थी। अब देखें, हमें जब भी आपने करेंसी में ठहराव किया तो इसकी वजह से ये सब मामला रुक गए। दूसरी खुशखबरी ये है हमारी कि इस वक्त कमोडिटी की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में ठहराव है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रही है, इस वजह से भी हमें काफी सहूलत है। अच्छा, लेकिन तोला साहब सर, अभी आप ही की गुफ्तगू से मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी, वो ये कि नवाज शरीफ साहब की पॉलिसीज़ के बारे में तो सब तारीफ़ करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की इकोनॉमी की जो पॉलिसीज़ थी वो कोई बहुत ज़्यादा हमने देखी नहीं कि बहुत उसके नताइज अच्छे मिले हों। लेकिन इस मरतबा जो वज़ीर ख़जाना साहब आए हैं, आपके ख्याल में ये इंडिपेंडेंटली पॉलिसीज़ के ऊपर काम करें? क्योंकि कुछ दिनों पहले वज़ीर आज़म साहब ने एक जगह तकरीब में ये कहा था कि जब तक हम बिजली के निर्ख कम नहीं करेंगे, हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को, टेक्सटाइल को और दीगर जो महंगाई के मसाइल हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपके ख्याल में ये एनालिसिस उनका दुरुस्त है? और क्या बिजली के निर्ख कम करने का मार्जिन हमारे पास मौजूद है आईएमएफ की शराइत के सामने रखते हुए? देखिए, शराइत के हिसाब से तो नहीं, और उन्होंने खुद कल कह दिया कि जी के आईएमएफ के बाद हमें जाना। वजीर आजम टीम के कप्तान होते हैं, उनके साथ नायब वजीर आजम है मोहम्मद साद डार साहब, उनकी मईशत में एक बहुत बड़ी फिल्म। और नवाज शरीफ की अगर पॉलिसियों की अगर कोई तारीफ करता है तो उसमें अगर बहुत पूरा हिस्सा ना सही तो आधे से ज्यादा हिस्सा डार साहब की पॉलिसियों का जरूर होता है।
औरंगजेब साहब अभी नए हैं और उनको अभी रखा है, मगर उनकी एक बात तो उनका एक एक्सपीरियंस है बैंकिंग से रिलेटेड, इंटरनेशनल वर्ल्ड में उनका एक काम है। तो ऑब्वियसली जब अच्छे दिमाग काम कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली में बेहतरी की तरफ मुल्क को गामजन किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ एक जो एक टीम बनी हुई है उनको अभी मजीद मेरा ख्याल है और ठहराव की जरूरत है और IMF के प्रोग्राम के रहते हुए इनके लिए मसाइल ज्यादा होंगे। मैं तो अगर होता तो मैं समझता हूँ IMF का प्रोग्राम में नहीं लेता और आज ये कदर नहीं होती और आज मैं अपनी ग्रोथ को डोमेस्टिक ग्रोथ को भी 4% के ऊपर लेके जाता और करेंसी को भी मैं 230 235 से ज्यादा नहीं रहने देता। आपकी इन्फ्लेशन जीरो नहीं होती और डिफ्लेशन होती है अभी। और इस किस्म की चीजें अगर IMF के प्रोग्राम में आप ना रहते तो आपके साथ ज्यादा बेहतर हो सकता। औरंगजेब साहब का ये क्रेडिट जरूर है कि वो बड़े ठहराव से इन्होंने मुकाबला किया और फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है ना उसका सबसे बड़ा काम जो होता है वो नो कहना होता है और अगर वो सही मानों में नो कह दे लोगों को और कहना सीख जाए तो उसकी सक्सेस बहुत ज्यादा हद तक मुमकिन। अच्छा सर, ये उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम अभी कुछ वक्त पहले लॉन्च हुआ, बड़ी इसकी पजीराई हो रही है हुकूमत की तरफ से। आपके ख्याल में इससे पहले एक विजन 2025 भी लेके आए थे एहसन इकबाल साहब, और अब इस प्रोग्राम के पीछे भी यही है, लेकिन अब कुछ लोगों की ये राय है कि ये एक 2 साल पुराना प्रोग्राम है और इसी को नए तरीके से लॉन्च करने की कोशिश की गई है। आपके ख्याल में इस प्रोग्राम से कुछ फ़वाइद हासिल कर सकेंगे? क्योंकि कुछ माहिरीन का कहना है कि इसके अंदर हिकमत अमली नहीं है कि आप अचीव कैसे करेंगे, टारगेट्स लिख दिए गए हैं लेकिन उन टारगेट्स तक पहुंचा कैसे जाएगा ये नहीं बताया गया। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं कुछ जैसे मैं इस प्रोग्राम के क्योंकि बोर्ड का मैं भी मेंबर हूँ, जिस बोर्ड ने प्रोग्राम तरतीब किया था और हमारे पास भी रिव्यू होने के लिए आया था। हर जब भी आप प्लान बनाते हैं उसमें हमेशा अच्छी चीजें ही होती हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए। विजन 2025 जो एहसन इकबाल का था वो चलने नहीं दिया। नवाज शरीफ की हुकूमत में बना था उस वक्त भी कहीं ना कहीं से छोटा मोटा रोल हमारा होता था बट वो चलने नहीं दिया गया और जब आप प्लान बनाते हैं अगर आप प्लान के हिसाब से उस प्लान को नहीं चलने देंगे तो जाहिर बात है वो बाउंड टू फेल। हर प्रोग्राम में कोई ये परफेक्ट प्रोग्राम कोई भी नहीं होते चाहे आप कितने ही प्रोग्राम दुनिया के उठा के देख ले नहीं होते। अगर कहीं कोई हिकमत अमली नजर नहीं आती किसी को तो उसकी पॉजिटिव वे में हमें डायरेक्शन दे कि हाँ ये बताएं इसको इस तरीके से अचीव करें या यहाँ पर आपकी लैकिंग है। जाहिर बात है उसको देखा जा सकता है और उसको सही मानों में इम्प्रूव किया जा सकता है बट एक डॉक्यूमेंट होना आपके लिए वे फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी बना के ये एक अच्छी नवीद है हमारे लिए और नवीद होना इसलिए एक जरूरी है हमारे लिए ये चीज जरूरी होती है कि हम एक फोकस वे में काम कर सकें और हम अपने आप को कंपेयर कर सकें क्या हमने जो प्रोग्राम बनाया था उस प्रोग्राम से हम बिल्कुल इसके हिसाब से जा रहे हैं या कहीं लैकिंग है। अगर कहीं लैकिंग है तो व्हाट आर द गैप्स, तो स्टॉप गैप मेजर हम ले सकते हैं और गैप्स को एनालाइज करके इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक।